मैं रामावतार कारगवार, एसोसिएट प्रोफेसर CAFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट 3 का पेपर 2 इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इस पेपर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई और इस बैंक की जो स्थापना है वो ये जो नीचे जो लिखित बैंक है इनको मिला के इसकी स्थापना की गई। तो इसमें सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में 10 देशों में और बैंक थे उनको भी इसमें मिलाया गया। पहला है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, सेकंड है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, फोर्थ है स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, फिफ्थ है दी बैंक ऑफ राजस्थान, सिक्स्थ है दी बैंक ऑफ इंदौर, सेवंथ है दी बैंक ऑफ मैसूर, एट्थ है दी बैंक ऑफ बड़ौदा, नाइन्थ है दी हैदराबाद स्टेट बैंक और 10th है द ट्रावनकोर बैंक। तो इन 10 बैंकों के अलावा भी कुछ रियासती बैंक थे, उन सबको भी इसमें मिलाया गया। तो ये 4 जो रियासती बैंक है इनको भी इसमें मिलाया गया। तो इसमें पहला है सांगली बैंक, ये महाराष्ट्र में, दूसरा है दी मणिपुर स्टेट बैंक, थर्ड है दी बैंक ऑफ भागलखंड और फोर्थ है दी मयूरभंज स्टेट बैंक। तो इन सब का विलय करके और एक बड़ा बैंक बनाया गया नेशनल लेवल का, उसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक के को स्थापित करने के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे। तो सबसे पहले है, इसका पहला उद्देश्य था देश के ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करना। अर्थात हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो आंचलिक क्षेत्र है, वहां पर बैंकों की कमी थी, बैंकों की सुविधा नहीं थी। तो इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वहां पर शाखाएं स्थापित की गई, जिससे जो बैंकिंग जो कार्य प्रणाली है उसका वहां पर विस्तार हुआ। सेकंड है ए बैंकिंग या नॉन बैंकिंग प्रदेशों को बैंकिंग प्रदेशों में परिवर्तित करना। अर्थात जहाँ पर बैंकों की सुविधा बिल्कुल नहीं थी उन क्षेत्रों में इसे SBI की जो ब्रांच है उनकी स्थापना करके और उन प्रदेशों को बैंकिंग प्रदेशों में परिवर्तित किया गया। थर्ड है अविकसित एवं अर्धविकसित क्षेत्रों में सस्ती व शीघ्रगामी धन प्रेषण सुविधाएं प्रदान करना। तो हमारे देश के जो अविकसित प्रदेश हैं, जो अर्धविकसित प्रदेश है, वहां पर धन भेजने की बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी इस बैंक की सुविधाओं के शाखाओं के विस्तार के माध्यम से ये सुविधा प्रदान की गई। और चौथा उद्देश्य है सहकारी साख संस्थाओं के विकास में सहायता पहुंचाना। अर्थात हमारे देश में जो भी सहकारी साख संस्थाएं हैं उनका विकास तभी हो सकता है जब देश में बैंकों का विकास हो, और इस उद्देश्य के लिए भी इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद में हम देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख कार्य, फंक्शंस ऑफ SBI। तो इसमें सबसे पहला इसका जो प्रमुख काम है वह देश के समस्त भागों में पर्याप्त शाखा विस्तार कर बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि करना। अर्थात हमारे देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो अविकसित क्षेत्र है, वहां पर उस समस्त भागों में और अधिक से अधिक अपनी शाखाओं का विस्तार करेगा और शाखाओं का विस्तार करने से और उन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होगा, अभिवृद्धि होगी। सेकंड है ग्रामीण साख व्यवस्था में
व्याप्त त्रुटियों को दूर कर कृषि कार्य के लिए वित्त प्रदान करना। तो हमारा जो देश है वो एक यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और यहाँ पर जो है जब तक ग्रामीण साख व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक हमारी जो कृषि है उसका विकास नहीं होगा। तो इस कार्य के लिए भी अर्थात जो ग्रामीण साख सुविधा है उसको वृद्धि करने के लिए और कृषि कार्य में विकास के लिए वित्त प्रदान करने के लिए, और ये जो SBI है ये अपनी शाखाओं का विस्तार करता है और इससे इनका विकास होता है। थर्ड है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना। अर्थात हमारे देश का जो प्रधान बैंक है जो RBI है उसकी जो मौद्रिक नीति है उनको क्रियान्वित करने का काम SBI का है। और फोर्थ है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे आंतरिक व बाह्य व्यापार, लघु व कृषि उद्योगों इत्यादि को वित्तीय सुविधा प्रदान कर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना। अर्थात हमारे देश की जो प्रमुख जो आर्थिक गतिविधि है जैसे हमारे देश का व्यापार वह आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार, और साथ ही साथ हमारे देश के जो लघु और बड़े उद्योग है उनको वित्तीय सुविधा जितनी मिलेगी उतना ही देश का आर्थिक विकास होगा। तो इस काम में भी ये SBI अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।